नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहा है। उन्होंने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एलजी दफ्तर के अधिकारियों ने कहा है कि सक्सेना, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और जैस्मीन शाह समेत अन्य नेताओं के खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ बेहद अपमानजनक और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने सोमवार को विधानसभा में एलजी को भ्रष्ट कहते हुए आरोप लगाया कि खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए वीके सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी के 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के शासनकाल के दौरान इन 18 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाई कोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इन जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। इन जातियों में मंझवार, राजभर, धीमान, बाथरा, तुरहा, गोड़िया, मांझी और दलील दी थी कि किसी जाति को एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। पिछले 6 दशकों में भारत के गेहूं के उत्पादन में लगभग 1000% की वृद्धि हुई है। 1960 की हरित क्रांति के बाद यह रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। भारत गेहूं उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। देश का कुल गेहूं उत्पादन 1960 के दशक की शुरुआत में 98.5 लाख टन से बढ़कर 2021 से 22 में 1068.4 लाख टन हो गया है। केंद्र ने बुधवार को एक डाटा चार्ट के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक की है। भारत अब विश्व स्तर पर गेहूं के कुल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2021 से 22 में ही भारत में रिकॉर्ड 70 लाख टन खाद्यान्न का निर्यात किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जोधपुर में अचानक तबीयत बिगड़ गई। अचानक चक्कर आने लगे। सीएम 3 दिवसीय दौरे के तहत जोधपुर में हैं। वहां मौजूदा अधिकारियों ने मेडिकल टीम को बुलाया। एसएन मेडिकल कॉलेज की टीम ने सर्किट हाउस पहुंचकर उनकी जांच की। तेज उमस और गर्मी से सीएम गहलोत हुए असहज। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में करीब 2 घंटे जन सुनवाई की। इस दौरान सीएम गहलोत को चक्कर आने लगे। सर्किट हाउस डॉक्टरों की टीम पहुंची। तेज उमस और गर्मी से मुख्यमंत्री असहज दिखे। चिकित्सकों की टीम ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। सीएम गहलोत का स्वास्थ्य अब बेहतर बताया जा रहा है। जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने जन सुनवाई में लोगों का ज्ञापन लिया। हिमाचल प्रदेश में 2018 के बाद मानसून की बरसात ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। अनुमान है कि इस खबर की बरसात नुकसान के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 वर्षों के दौरान तीसरा ऐसा मौका है जब मानसून की बरसात सामान्य या सामान्य से अधिक रही है, जिसका आकलन केंद्र सरकार की टीम 2 हिमालय पहुंची है और 28 अगस्त को पहुंची इस टीमों ने कांगड़ा व कुल्लू में हुए नुकसान का जायजा लिया है। उसके बाद धर्मशाला और बिलासपुर से इन टीमों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन व राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू की गई नई पॉलिसी का कल आखिरी दिन था और 1 सितंबर से दिल्ली में फिर से पुरानी शराब पॉलिसी लागू हो रही है, जिसके बाद एक के साथ एक फ्री मिलने वाली शराब को बोतल भी बंद हो जाएगी। दरअसल नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली में सीबीआई की जांच जारी है। बीते दिन ही सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री के बैंक अकाउंट को खंगाला था। वहीं से पहले उप मुख्यमंत्री के घर की तलाश सीबीआई के जरिए ली गई थी। हालांकि तलाशी के दौरान घर से कुछ नहीं मिला। साथ ही सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री समेत 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। वहीं नई पॉलिसी को खत्म करने का आदेश दिया गया, जिसका आखिरी दिन कल था और आज से पुरानी आबकारी पॉलिसी शुरू हो रही है। राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक कॉन्फ्रेंस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने कि छात्र दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और रिकॉर्ड किए गए क्लास को देख सकते हैं। अभी यह स्कूल कक्षा 9-12 तक के लिए शुरू किया जा रहा है और हमें छात्रों को जेईई और नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी में मदद करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हम दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं। आज से कक्षा 9 के नामांकन के लिए आवेदन शुरू किया जा रहा है। देश भर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि छात्र दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। भारत की सबसे तेजी से बढ़ती टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो पहले देश में ही 5G सेवा शुरू करने की तैयारी में है। बता दें कि सबसे पहले देश में 13 शहरों में 5G सर्विस शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता शामिल है। कहा जा रहा है कि जियो की 5G सर्विस दिवाली तक लॉन्च हो जाएगी। वहीं दिसंबर 2023 तक पूरे देश में जियो की 5G स्मार्ट लॉन्च हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 5G सर्विस के लिए 5G स्मार्टफोन लेना पड़ सकता है। दरअसल जब से 5G सर्विस देश में आने की बात कही जा रही, तभी से सभी ब्रांड कंपनी ने 5G सपोर्ट वाले स्मार्टफोन
स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। इस सर्विस के लाभ आपको एक 4G स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपसे पास कम से कम 5G स्मार्टफोन होना चाहिए, लेकिन कई फ़ोन में 4G 3G के साथ 5G का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। अब हवाई यात्रा करना सस्ता हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा की टिकट की कीमतों में बदलाव करने का फैसला किया है, जो कि 1 सितंबर से लागू हो रहा है, जिसके बाद हवाई यात्रा की टिकटों की कीमत में बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल कोरोना काल में सरकार ने हवाई यात्रा के किराए पर अपर और लोअर लिमिट कैप लगाया था। सभी एयरलाइंस सरकार के इस नियम का पालन कर रही थी। इस वजह से ग्राहकों को टिकटों में ऑफर नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब फिर से लोगों को टिकटों की कीमत में ऑफर मिलना शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हर परिवार के सिर पर छत देना हमारा लक्ष्य है। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग जल्द से जल्द इस काम को पूरा करे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग सर्वे का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करे। तत्काल प्रभाव से विभाग इसको लेकर स्कीम तैयार कर रही है। उन्होंने कहा है कि विभाग शहर अनुसार सूची तैयार करे कि कहाँ कितने मकानों की जरूरत है, उसके अनुसार फिर जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को बजट घोषणाओं पर विभाग अनुसार की समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे। फ्री राशन के बाद अब एक और योजना बंद करने का फैसला किया है, जिसका नुकसान गरीब परिजनों को उठाना पड़ेगा। बता दें कि यूपी सरकार ने गरीब बेटियों की शादी के लिए मिलने वाले 20,000 रुपए का अनुदान वाली योजना को बंद कर दिया है। साथ ही समाज कल्याण विभाग से पोर्टल से इसको जल्द हटा दिया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार द्वारा गरीब कल्याण की शादी के लिए 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था, जिसको अब योगी सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। वहीं 18 अगस्त को समाज कल्याण विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के पोर्टल से इस योजना को हटाने का निर्देश भी दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को केंद्र की भाजपा नीति सरकार को आड़े हाथ लेते हुए विकास कार्यों के बजाय केवल प्रचार प्रसार में लगे रहने का आरोप लगाया और बिहार की विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग के प्रति संवेदनशीलता की कमी को लेकर नाखुशी जताई। यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुमार ने ये बात कही और इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी मंच पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान राव की ओर से मुखातिब होते हुए कुमार ने कहा कि आपने इतने बड़े बड़े काम किए, पर कैसे कोई आपकी आलोचना कर सकता है, ये मेरी समझ से परे है। कुमार ने भाषण से पहले राव ने लद्दाख गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ गतिविरोध में शहीद हुए बिहार के 5 सैनिकों के परिजन के 10-10 लाख रुपए तथा हैदराबाद में आग की घटना में मारे गए बिहार के 12 प्रवासी मजदूरों के परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए चेक का प्रदान किया है। कुमार ने राव द्वारा शहीद सैनिकों के परिजनों को अनुग्रह राशि दिए जाने की अनुकरणीय करार दिया। अटल पेंशन योजना की पात्रता के नियमों में केंद्र सरकार ने हाल ही में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने नए नियमों का ऐलान करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। हालांकि नए नियम अभी लागू नहीं हुए, ऐसे में टैक्स पेयर के पास अभी भी अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने का मौका है। इसके लिए उन्हें तुरंत इस स्कीम का निवेश करना होगा। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से इस स्कीम के तहत इस कारण जो लोग अभी तक अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं या अगले महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर 2022 तक इस स्कीम में खाता खुलवा लेते हैं तो नया ऑर्डर लागू होने के ऊपर कोई असर नहीं होगा। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई महागठबंधन की सरकार अब एक्शन में नजर आने लगी है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ऐलान किया है कि बिहार के सभी जिलों में सरकार द्वारा एक मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल की अवलंबित स्थापना होगी। साल भर में मॉडल को व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 15 पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही मेडिकल प्रोफेशनल के लिए शासकीय मेडिकल शिक्षक संस्थानों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया। राजधानी लखनऊ में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में चिकित्सा विभाग के 2 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में फैसला लिया गया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज और शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थान में 10,000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। राजनीतिक दलों ने रैलियां कर चुनावी वायदे करने भी शुरू कर दिए। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के लोगों से 5 लुभावने वादे किए थे, तो अब कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाकर 10 वादों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के चुनावी वादों में रोजगार से लेकर फ्री बिजली देने तक का वादा है। पार्टी ने स्टार्टअप के लिए फंड देने से लेकर अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का भी फैसला ऐलान भी कर दिया है। और आपको बता दें कि इन सब को लेकर गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। 2 रुपये किलो के हिसाब से की जाएगी गोबर भी खरीदी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूद 25% से बढ़ाकर 40% करने की मंजूरी दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी दी गई है। कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना उस समय परिचालन में आती है जब कृषि उपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नीचे आ जाता है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।